चलिए तो आज हम देखेंगे दोस्तों तीसरे लेक्चर में हमारे में क्लास तीसरी में रासायनिक उर्वरकों में पीएच के आधार पर उर्वरक इनके प्रकार देखेंगे। पीएच के आधार पर रासायनिक उर्वरकों की देखिए कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है हमारा अम्लीय उर्वरक, अम्लीय रासायनिक उर्वरक या अम्लीय उर्वरक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा क्षारीय उर्वरक, क्षारीय उर्वरक। तीसरा होगा हमारा उदासीन रासायनिक उर्वरक। क्या है? रासायनिक उर्वरक। तो देखिए रासायनिक उर्वरकों में पीएच के आधार पर उर्वरक देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अम्लीय रासायनिक उर्वरक, क्षारीय रासायनिक उर्वरक और उदासीन रासायनिक उर्वरक। तो देखेंगे पहला देखेंगे हम कौन सा, अम्लीय रासायनिक उर्वरक। देखिए अम्लीय रासायनिक उर्वरक होता है जिसे हम मृदा में देते हैं, हमारे खेत में देते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे पीएच को क्या है, कम करता है, कम करता है, ठीक है ना। और जो क्षारीय उर्वरक होता है वो पीएच को क्या है, बढ़ा देता है। अम्लीय जैसे पीएच स्केल में हम देखते हैं कि यह विलयन कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पीएच का प्रयोग हम मृदाओं में करेंगे कि उसका पीएच मान कैसा है मृदाओं का, ज्यादा अम्लीय तो नहीं है, ज्यादा क्षारीय तो नहीं है। ज्यादा अम्लीय और क्षारीय क्या है, नुकसान होता है मृदा में, जिससे क्या है फसल अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अम्लीय रासायनिक उर्वरक के बारे में देखेंगे। देखिए ये क्या करता है, ये मृदा के अंदर पीएच को क्या कम कर देता है। तो ये क्या करता है, देखिए अम्लीय रासायनिक उर्वरक ये मृदा के पीएच को कम करता है। क्या करता है, ये मृदा के पीएच को क्या है, कम करता है, अम्लीय रासायनिक उर्वरक। तो देखिए आपने पहले पीएच स्केल को जानते होंगे, जैसे कि ये है हमारा क्या है, ये है पीएच स्केल क्या है, इस तरह से होता है जैसे कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, ये इधर आएंगे तो ये क्या होंगे, क्षारीय। पीएच स्केल में ऐसे तो पता पड़ता है, ये क्या होंगे, क्षारीय, और ये क्या होंगे, अम्लीय। अम्लीय अर्थात जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होगा वे क्या होंगी, अम्लीय। और जिनका 7 से ज्यादा होगा तो वे कैसी मृदाएं होंगी, क्षारीय। और जिनका पीएच 7 होगा तो वे क्या होंगी, उदासीन मृदाएं, ठीक है ना। इस तरह से है ये, समझ गए। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अम्लीय रासायनिक उर्वरक क्या करता है, ये मृदा में पीएच को कम कर देता है ना। और ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन को NH+4 के रूप में देते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक। तो दूसरा लिख लीजिए आप, दूसरी लाइन लिखेंगे इसमें, ऐसे उर्वरक, ऐसे उर्वरक जो क्या है, नाइट्रोजन को किस में देते हैं, NH+4 के रूप में, यानी कि अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन देते हैं, वे क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक, अम्लीय उर्वरक होते हैं। वे क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं, ठीक है ना। NH+4 के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं। तो देखिए अब दूसरा देखेंगे हम, क्षारीय उर्वरक। क्षारीय उर्वरक के अंतर्गत ये क्या करते हैं, ये मृदा के पीएच को क्या है, ज्यादा करते हैं। और जबकि रासायनिक उर्वरक, अम्लीय रासायनिक उर्वरक क्या है, ये मृदा के पीएच को कम कर देते हैं, ठीक है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सॉरी। देखिए अम्लीय उर्वरक क्या करते हैं, मृदा के पीएच को क्या है, कम कर देते हैं, ठीक है ना।
अगर इसमें मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ज्यादा बोल दिया। ये क्या है, अम्लीय रासायनिक उर्वरक क्या है, मृदा के पीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं ना। ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन को NH+4 के रूप में देते हैं वे क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं। तो अब देखिए क्षारीय उर्वरक, ये क्या है, ये नाइट्रोजन को किस रूप में देते हैं, नाइट्रेट के रूप में देते हैं। ये किस रूप में देते हैं हमें नाइट्रोजन को, ये उर्वरक नाइट्रोजन को NO3- के रूप में देते हैं, यानी कि नाइट्रेट के रूप में देते हैं। NO3- का मतलब क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं ये मृदा में पीएच क्या, ये मृदा में क्या देते हैं, नाइट्रोजन को NO-3 के रूप में क्या देते हैं, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, क्षारीय उर्वरक कहते हैं। ये मृदा के पीएच को क्या है, ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। ये मृदा के क्षारीय क्या होते हैं, वो जो पीएच को बढ़ाते हैं वही तो होते हैं क्षारीय। तो क्या है, ये मृदा के पीएच को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। ये हमारी मृदा के पीएच को ज्यादा कर देते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी मृदा के पीएच को क्या है, ज्यादा कर देते हैं। और देखेंगे उदासीन उर्वरक, देखेंगे उदासीन रासायनिक उर्वरक, देखिए जिनका पीएच मान कितना होता है, 6.5 तक होता है। जिनका पीएच क्या होता है, 6.5 से 7.5 तक होता है, वे क्या होते हैं, उदासीन उर्वरक होते हैं। उदासीन उर्वरक का एक उदाहरण देख लीजिए, केन, क्या है, केन। केन का पूरा नाम क्या है बताइए। केन का पूरा नाम होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिए केन का पूरा नाम क्या है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये उदासीन उर्वरक है, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से और जाना जाता है, किसान खाद, खाद के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, ऐसे उर्वरक जो जो नाइट्रोजन को NH+4 यानी कि अमोनियम रूप में देते हैं, अमोनियम अमोनियम के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं। जो नाइट्रोजन को किस रूप में देते हैं, NH+4 यानी कि अमोनियम के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं। क्षारीय उर्वरक क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन को हमें किस रूप में देते हैं, NO3- के रूप में, किस में देते हैं, NO3- के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये मृदा के पीएच को क्या है, ज्यादा कर देते हैं, और ये अम्लीय उर्वरक क्या है, कम करते हैं। उदासीन क्या होता है, उदासीन यानी कि जो मृदा के ऐसा खाद, जो ऐसा उर्वरक जो मृदा के पीएच मान को क्या कर देता है, 6.5 से 7.5 अर्थात उदासीन कर देता है। तो वो कौन सा उर्वरक होता है, उदासीन उर्वरक। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, अब देखेंगे आगे, चलेंगे आगे टॉपिक पर। आगे चलेंगे, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। अब देखिए अब देखेंगे हम नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रकार, यानी कि जो मुख्य रूप से क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है जिनमें, उन उर्वरकों को देखेंगे। यानी कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रकार,
या ऐसे लिख लीजिए नाइट्रो, या आप ऐसे लिख लेना चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रकार। ऐसे नहीं लिखें तो ठीक है, मुझ पर लिखा जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के बारे में देखेंगे तो पहला क्या आएगा हमारा, नाइट्रेट उर्वरक आएगा, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे नाइट्रेट उर्वरक। इनमें क्या है, मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट उर्वरक क्या है, नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक, ठीक है ना। अब रासायनिक लगा देना या फिर ऐसे चल लेना, ज्यादा लिख रहा हूं मैं इसलिए। तो नाइट्रेट उर्वरक क्या होता है, जो देखिए मैं पहले बता चुका हूं, जो नाइट्रोजन को किस रूप में देते हैं, नाइट्रेट के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, नाइट्रेट उर्वरक होते हैं। तो लिखेंगे अब, वे उर्वरक जो नाइट्रोजन को के रूप देते, उन्हें हम ऐसे उर्वरक, यानी कि वे उर्वरक जो नाइट्रोजन को NO-3 के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, नाइट्रेट उर्वरक होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, ये होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये किस प्रकार के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इनकी प्रकृति लिखेंगे, ये उर्वरक क्षारीय होते हैं। दूसरी लाइन में लिखेंगे, ये हमारे उर्वरक, ये हमारे उर्वरक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये उर्वरक कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये उर्वरक क्षारीय होते हैं और ये मृदा के पीएच को क्या है, बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, मृदा के पीएच को क्या है, बढ़ाते हैं। ये हमारी मृदा के पीएच को बढ़ा देते हैं। लिख लेंगे, ये मृदा के ये क्या करते हैं, हमारे मृदा के पीएच को क्या है, ज्यादा करते हैं। तो देखिए इनका दोस्तों पर्णीय छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें हम कैसे दे सकते हैं, खेत में, फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी दे सकते हैं। देखिए इन्हें हम घोलकर इनका पर्णीय छिड़काव करते इनका क्या है, हम उपयोग पर्णीय छिड़काव के रूप में दे सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं देना चाहें तो इसे क्या है, पानी में घोलकर, किसमें घोलकर, इसे हम जल में, आप लिख लेना जल, इसे हम क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए दोबारा देखिए, जल में इन्हें हम जल में, नीचे लिख देना, घोलकर
इन्हें हम जल में घोलकर इनका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि करते हैं, इनका हम पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, इनका नुकसान कैसे होता है? देखिए, नाइट्रेट उर्वरकों का नुकसान कैसा है? जो हमें नाइट्रोजन किस रूप में देते हैं? NO-3 के रूप में देते हैं, यानी कि नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन देते हैं। ये क्या देते हैं? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन देते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने, वे उर्वरक जो नाइट्रोजन को NO3- के रूप में देते हैं उन्हें हम नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं। अर्थात NO3- का मतलब क्या है? नाइट्रेट, पहले ही बता चुका हूं मैं, नाइट्रेट। ठीक है, किस रूप में देते हैं? नाइट्रेट के रूप में देते हैं। नाइट्रेट के रूप में क्या है? नाइट्रोजन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं। देखिए, इन्हें हम जल में घोलकर भी दे सकते हैं अगर वैसे नहीं देना चाहें तो। ठीक है ना, इन्हें हम क्या है? जल में घोलकर दे सकते हैं। इनका नुकसान होता है लीचिंग द्वारा। नुकसान किस प्रकार द्वारा होता है दोस्तों? देखिए, इनका नुकसान होता है लीचिंग द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे नुकसान। दोस्तों, लीचिंग क्या होती है इसको बताऊंगा मैं। लीचिंग या निक्षालन, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, लीचिंग और निक्षालन क्या है? एक ही बात है। निक्षालन, देखिए ये क्या होता है? जल में अगर हमारे क्या है, ये जैसे हम इस उर्वरक को दे रहे हैं, नाइट्रेट उर्वरक को, तो ये जल में मिलकर, है ना, घुलकर क्या है? जमीन से पौधे की जड़ हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, क्या है? जड़ों से क्या लें? पौधा अपना पोषण लेता है। तो क्या है, जब ये जल मतलब जड़ से पौधा अपना भोजन के लिए नाइट्रोजन लेना चाहता है ना, तो वो क्या है? नीचे चला जाता है इससे, जल में घुलकर। अर्थात पौधों की जड़ों से नीचे जाना क्या कहलाता है? लीचिंग। पदार्थों का पौधों की जड़ों से नीचे चले जाना क्या कहलाता है? लीचिंग या निक्षालन। ऐसे लगा लीजिए जैसे कि ये क्या है? मृदा है हमारी। देखिए ये क्या है? मृदा है। तो यहाँ पर दे दिया हमने नाइट्रेट उर्वरक दे दिया। ठीक है ना, अब ये क्या होगा? यहाँ पर जल में मिलकर, और ये पौधे हैं, ये पौधे की जड़ है। ठीक है ना, ये पौधे हैं हमारे, ये पौधा हो गया, और ये हो गया, ये क्या है? इसकी जड़ है। तो क्या है, ये नाइट्रेट उर्वरक दे दिया हमने पन्नी छिड़काव के द्वारा या वैसे दे दिया, तो क्या है, ये क्या है? इसमें मृदा में मिल जाएगा। मृदा में मिलकर क्या है? जल के साथ क्रिया करके ये क्या है? धीरे धीरे नीचे नीचे मृदा में क्या है? ये जड़ है, तो इनसे भी नीचे चला जाएगा। तो क्या है? पौधा हमें इनको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, इनको अवशोषण ही नहीं कर पाएगा इस नाइट्रेट उर्वरक का। तो क्या होगा? इसका नुकसान होगा। इसे ही कहते हैं क्या? लीचिंग या निक्षालन। पौधों की जड़ों से पदार्थों पदार्थों का नीचे चले जाना। ठीक है ना, पौधों की जड़ों से पोषक तत्वों का नीचे चले जाना क्या कहलाता है? निक्षालन। लिख लीजिए, देखिए मैं लिखा देता हूँ। पोषक तत्वों का नीचे चले जाना लीचिंग या निक्षालन कहलाता है। तो क्या है? पौधों की जड़ों से पोषक तत्वों का नीचे चले जाना लीचिंग या निक्षालन कहलाता है। देखिए, हम पोषक तत्व दे रहे हैं, कोई भी खाद दे रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं हम हमारी मृदाओं में, क्या है? जिससे क्या है? हमारी फसल उन्नति करे, यानी कि फसल उत्पादन अच्छा हो। तो वो क्या है? वो पदार्थ पोषक तत्व क्या है? नीचे चले जाएंगे जड़ों से, तो उनका क्या होता है? नीचे चले जाएंगे तो पौधा क्या होता है? उनका अवशोषण नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा हमारे जो पोषक तत्व दिए हैं उनका। तो इस प्रकार से निक्षालन या लीचिंग या निक्षालन कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो अब देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम। नाइट्रेट उर्वरक के बारे में देख लिया, अब पढ़ेंगे हम अमोनिकल उर्वरक या अमोनियम उर्वरक। देखिए, ये तो पहला था, अब दूसरा देखेंगे।
अब दूसरा देखेंगे, अमोनिकल उर्वरक या अमोनियम उर्वरक। दूसरा कौन सा है हमारा? क्या है? अमोनिकल रासायनिक उर्वरक। अमोनिकल रासायनिक उर्वरक क्या होता है? देखिए, जो नाइट्रोजन को हमें क्या है NH+4 के रूप में देता है, वे क्या होते हैं? अमोनिकल उर्वरक होते हैं या अमोनियम उर्वरक होते हैं। ठीक है ना? ये क्या है? ये अम्लीय होते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होते हैं। इनका छिड़काव नहीं किया जाता है। नुकसान विनाइट्रीकरण का, यानी कि विनाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन का जल के साथ मिलकर क्या है, जो देते हैं ना हम उर्वरक, तो क्या है वो गैस के रूप में बदल जाता है जल के साथ मिलकर। ठीक है ना? तो उसका क्या होता है? विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? गैस में। गैस में बदल कर क्या है, उड़ जाती है, तो उसका वो क्या होता है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। ठीक है ना? तो देखिए, अब लिखेंगे हम इसमें, वे उर्वरक जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अमोनिकल उर्वरक या अमोनियम उर्वरक। ये उर्वरक जो नाइट्रोजन को NH+4 के रूप में पौधों को देते देते हैं, अमोनिकल उन्हें क्या कहते हैं? हम अमोनिकल उर्वरक कहते हैं। देखिए, वे उर्वरक जो नाइट्रोजन को NH+4 के रूप में देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अमोनिकम अमोनिकल उर्वरक, यानी कि अमोनियम के रूप में देते हैं। ये नाइट्रोजन को किस रूप में देते हैं? अमोनियम। अमोनियम के रूप में क्या है? नाइट्रोजन को देते हैं। ये पुस्तक में लिख लेना है। ये उर्वरक क्या है? अमोनियम, नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में देते हैं। देखिए, इनकी प्रकृति कैसी होती है? ये पीएच को क्या है? कम कर देते हैं। तो लिखेंगे, ये पीएच को कम करते हैं। पीएच को क्या है? कम करते हैं। पीएच को कम करते हैं, तभी तो इन्हें अम्लीय उर्वरक कहा जाता है। तो देखिए, जो पीएच को करते हैं वे कैसे उर्वरक होते हैं? अम्लीय उर्वरक, पहले ही बता चुका हूं मैं। और ये क्या है? ये अम्लीय होते हैं। ये क्या है? अम्लीय होते हैं। लिख लीजिए यहाँ, ये अम्लीय होते ये क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं। ठीक है ना? और इनका पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये होते हैं अम्लीय। अम्लीय क्या है? पत्तियों को या पौधे को क्या है? झड़ा देते हैं। वो पत्तियों को झड़ा देते वे क्या करते हैं? पत्तियों को जला देते हैं। ठीक है ना? इसलिए इनका पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि अम्लीय चीज है, जैसे कि नींबू क्या है? नींबू अम्लीय है, खट्टा होता है ना? तो अम्लीय है। तो देखिए, नींबू को अगर हम जमीन में थोड़ा सा बूंद निचोड़ देंगे, तो वो क्या है? उसको क्या है? जमीन को क्या है? ऊपर ऊपर से ही उठा देगा, यानी कि ऊपर क्या है? चौड़ा देगा, उस जमीन को ऊपर उठा देगा थोड़ा सा। नींबू को हम डालेंगे, अगर नींबू को वैसे भी आप हाथ पर करके देखें, तो क्या चिरमिराट सा लगता है ना, थोड़ी जलन सी होती है ना। इसी प्रकार अगर इसमें अम्लीय है, अगर हम पौधों में देंगे, तो क्या है? पूरे पौधे पर बुरा असर पड़ेगा। क्या है? जलने लग जाएगा वो पौधा। तो इसलिए क्या है? पत्तियां जलने लग जाएंगी पौधे की। इसलिए क्या है? अम्लीय उर्वरकों का छिड़काव नहीं किया जाता है। देखिए,
इनका पर्णीय छिड़काव नहीं किया जाता। इनका क्या है, पर्णीय छिड़काव नहीं किया जाता क्योंकि ये पौधे की पत्तियों को जला देते हैं। लिख लीजिए यहाँ, कारण लिख लीजिए, क्योंकि पत्तियों को जला देते हैं। ठीक है, इसलिए इनका क्या है, पर्णीय छिड़काव नहीं किया जाता है। इनका नुकसान किस किस प्रकार होता है, विनाइट्रीकरण द्वारा। ठीक है ना, नुकसान किस द्वारा होता है, देखिए नुकसान इनका नुकसान क्या होता है, विनाइट्रीकरण द्वारा। देखिए विनाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन का गैस में बदल जाना और चला जाना। क्या है विनाइट्रीकरण, क्या है, नाइट्रोजन का जब नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल जाती है तो क्या है, उड़ जाएगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। वही क्या होता है, विनाइट्रीकरण। ठीक है, तो देखिए दूसरा देख लिया, अब देखेंगे हम अमाइड उर्वरक, तीसरा। ठीक है, तीसरा देखेंगे हम अमाइड उर्वरक। देखिए अमाइड उर्वरक क्या होता है, जो नाइट्रोजन को CONO NH2 के रूप में देता है वो क्या होता है, अमाइड उर्वरक होता है। देखिए लिखेंगे यहाँ, जो नाइट्रोजन को किस रूप में देता है, CONH2 के रूप में देता है, वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, अमाइड उर्वरक होता है, CONH2। देखिए दोबारा देखिए, अमाइड उर्वरक क्या होता है, जो नाइट्रोजन को हमें किस रूप में देता है, CONH2 के रूप में देता है, वो क्या होता है, हमारा अमाइड उर्वरक होता है। देखिए जो हमें नाइट्रोजन को CONH2 के रूप में देते हैं वे अमाइड उर्वरक होते हैं। देखिए दोस्तों दोबारा देख लीजिए, अमाइड उर्वरक क्या है, जो हमें नाइट्रोजन को, जो क्या करते हैं, अमाइड उर्वरक क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन को CONH2 के रूप में देते हैं, वे क्या होते हैं, अमाइड उर्वरक होते हैं। देखिए इनका नुकसान किस द्वारा होता है, बाष्पीकरण द्वारा होता है। नुकसान देखेंगे किस द्वारा होता है, बाष्पीकरण द्वारा। नुकसान बाष्पीकरण द्वारा होता है। बाष्पीकरण द्वारा होता है। देखिए बाष्पीकरण आप समझते होंगे, जैसे कि हम दाल को गर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, उसमें से बफार निकलती है ना, उड़ जाता है पानी। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और पानी क्या है, ऊपर उड़ जाता है गर्म होकर, तो उसे क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका, ये क्या होगा, यूरिया।
और क्या होगा, कैल्शियम साइनामाइड। यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड। देखिए उदाहरण स्वरूप देख लीजिए वाष्पीकरण, जैसे कि हम यूरिया को ताप में लेकर क्या है खड़े रह जाएं धूप में, तो यूरिया क्या है हाथ में से पिघल कर ऊपर चला जाएगा, कम हो जाएगा, उसका वजन क्या है यूरिया का कम हो जाएगा। ये क्या होता है, इस प्रकार होता है इसका वाष्पीकरण। ये हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अब चौथे लेक्चर में। कौन सी क्लास में मिलेंगे? चौथे में। ठीक है, जब तक के लिए जय श्री राम।